एक स्वच्छ पर्यावरण में एक स्वस्थ मनुष्य का विकास होता है। इसलिए अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी व आधुनिक जीवन शैली को अपनाकर हमने अपने पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है। दुनिया को इन खतरों से अवगत कराने के लिए लोगों से इसकी देखभाल करने का संदेश देने का उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विकास के साथ दुनिया भर में पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वन और जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, नदी और झरनों का रुख बदला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण और प्रकृति को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने की अपील की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कहलगांव में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। कहलगांव अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत और भूमि सुधार उप समाहर्ता संतोष कुमार ने वृक्षारोपण किया। सदानंदपुर वैसा के पंचायत भवन परिसर में भी वृक्षारोपण किया गया। वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलगांव के शाखा के साध्वी बहन पूजा कुमारी के नेतृत्व में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलगांव शाखा के साध्वी बहन पूजा कुमारी ने बताया कि प्रकृति के सुरक्षित रहने पर ही मनुष्य या अन्य जीव जंतु का बचाव संभव है। इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं उनकी सुरक्षा की शपथ लें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलगांव शाखा के अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई तथा आम लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। क्या बोलो फोर्स भेजना होगा जगदीश जी। सर 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 बाबू पकड़ कीजिए, लगाए मिट्टी डालिए, मिट्टी डालिए। आज थोड़ा है दिक्कत। रहने दो ना, काहे खा लिया इसको लिखा। आपको क्या लगता है कि सूर्य से आपको क्या लगता है क्या देते हैं? क्या नाम से? संतोष झा। हो जाएगा इतना लाइन है ना, मैं कितने में डालूं? मिट्टी डाली बैठ जा बाबू, बैठो 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 पकड़िए सर, आप भी जरा सा। हाँ ठीक है। छोटी और थोड़ा सा नीचे कीजिए। बैठिए बैठिए वहाँ पे। वो करने बगल साइड हो गए बाबू। बस बस हो गया। नहीं और दे ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस है आज, तो इस पर्यावरण दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यावरण संरक्षित रहे और हम लोग तभी तक हैं, हमारा अस्तित्व, हमारे बच्चों का अस्तित्व, हमारा भविष्य तभी तक है जब तक पर्यावरण संरक्षित हो। तो उसी के कड़ी में
आज तो मनाने का है पर्यावरण, तो हम लोग भी सिंबॉलिकली कुछ पेड़ लगा लिए। तो पेड़ तो जीवन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके बिना तो हम लोग चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जितना बढ़िया पर्यावरण रहेगा, धरती पर मानव के आयु उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सांसें कम हो रही है, वैश्विक महामारी कोरोना काल में हमने देखा, फिर भी पेड़ कटने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, देखिए वो सब तो बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, अब उसको ऐसे तो जोड़ा नहीं जा सकता। एक चीज़ कह सकते हैं आप कि जो ग्रीन आवरण है वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है, लेकिन वो ठीक ठाक स्थिति में है। लेकिन पेड़ नहीं है, परमानेंट जो पेड़ होते हैं, ग्रीन आवरण बढ़ने के छोटे मोटे पेड़ बन जाते हैं। चूँकि पॉपुलेशन का प्रेशर है तो उस कारण से भी घट रहा है, ये बात एकदम सही है। कुछ रोड्स ज़्यादा बन रहे हैं आजकल, इतने रोड की ज़रूरत पहले नहीं होगी, तो ये सब का बहुत सारे कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ी चुनौती है, पूरा विश्व उससे परेशान है। सही बात है, इसीलिए तो पेड़ हम लोग लगा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे कम रहेगा। नॉर्मल एक पेड़ के आसपास आप अपने और इन्वायरमेंट से 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, तो वार्मिंग तो कम कर ही रहा है, इसीलिए तो हम लोग पेड़ लगाए भी हैं। चलिए हम लोग लेके जाएं। पॉपुलेशन बूस्ट है। आप इस तरह से आकलन लगाइए कि जब भारत का पॉपुलेशन 1947 में 25 करोड़ था, आज हम लोग 140 करोड़ पे हैं। ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण क्षति होना प्रारंभ हो गया। तब यूनाइटेड नेशन ने 1972 में आज के दिन निर्धारित हुआ 5 जून को कि वह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। तब से 1972 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक लोग को जागरूक करने का प्रयास है कि प्रत्येक आदमी कम से कम एक वृक्ष लगावे। और स्वाभाविक है कि जब आप एक वृक्ष लगाइएगा तो आपका ग्रीन पैच डेवलप होगा ज़्यादा। और आप जो बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा वृक्ष लगाएं, कारण कि और उसी हिसाब से आप जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उत्सर्जन कम करें। तो उसी का न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग प्लांटेशन करते हैं। हर एक व्यक्ति जितना आप अपने घर में अगल बगल में सभी जगह पेड़ लगाएं, लेकिन उससे ज़्यादा एक ये है कि पेड़ को काटें नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक और है सर कि जल नहीं तो कल नहीं, जल का भी संकट। देखिए ये एक साइकिल है जल का, है कि जब आप पहाड़ पे हैं तो पहाड़ पे अगर आप प्लांटेशन रहेगा तो आपका जो जल है उसका संरक्षण होगा, आपका जो भूमिगत जल स्रोत है वो बढ़ेगा। अगर आप उसको काट दीजिएगा तो आपका जो वाटर लेवल है रिचार्ज होगा ही नहीं। इसीलिए पेड़ पर आज जो है ना, पेड़ जो हमारे पहाड़ हैं वो प्लांटलेस हो गए हैं। तो सरकार का भी प्रयास है, हर एक आदमी को प्रयास है जो वहाँ पर रहते हैं उनका ज़्यादा भागीदारी होना चाहिए कि उस पेड़ को जो हम लोग लगाए हैं उसको संरक्षित रखें और काटें नहीं। और अगर काटना है तो एक ये भी प्रयास है कि आप लोग, अगर एक कंसेप्ट है कि आप गांव घर में अपना फलदार वृक्ष लगाएं, लकड़ी की ज़रूरत है तो लकड़ी वाले वृक्ष लगाएं, ठीक है। तो वो ज़रूरत के हिसाब से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और ये एक प्रयास है कि हम लोग अपने जो ग्रीन फील्ड है उसको बचा कर रखें और उसमें भी हम लोग बढ़ोतरी करें। और ये है कि बढ़ोतरी हो रहा है। सर आपके चैनल के माध्यम से अपना परिचय जनता है। मैं संतोष कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता कहलगांव। कैसे जाए? हाँ, ये वाला ना, इसके कितने? एक और है। जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। या बैठ सकती है तो बैठिए ना, इधर से वही ना।
आगे लगना भी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी पूजा है। कहलगांव की सेवाधारी संचालिका हूँ मैं। और हम सभी आज के दिन में जो हम सब विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, कहीं ना कहीं पेड़ की कमी होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जो कि बहुत फ्रीडम था एक समय में, आज वही फ्री ऑफ कॉस्ट होता जा रहा है। तो हम सभी को पेड़ लगाकर, और देखा जाए तो जल की भी बहुत ही ज़्यादा कमी होती जा रही है। इतनी ज़्यादा कमी होती जा रही है कि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि कभी बॉटल में पानी आने लगेगा, इतनी सारी कमियां होने लगेगी। तो हम सभी वर्ल्ड की जितनी भी मानव है, इंसान है, भाई बंधु जो भी है, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस दिवस को सभी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प करें, और सिर्फ पेड़ लगाकर छोड़ ना दे, उसकी पूरी रक्षा भी करें। क्योंकि जैसे हम एक पेड़ लगाते माना उस बच्चे को जन्म देते हैं, और उसको हम जन्म देकर अगर छोड़ दें तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। हम पूरा उसका ख्याल रखें, उसको पानी दें, उसकी रक्षा करें, फिर तो वो खुद ही बड़ा होकर फल ही देने लगता है। ओम शांति। मेरा नाम आस्था है। मैं सभी को पता है कि आज सिचुएशन कैसी है अर्थ की, पूरे इन्वायरमेंट की। तो सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक एक्शन लीजिए, कुछ भी लीजिए। जैसे आज मैंने बहुत टाइम पहले लिया था कि मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगी। इसी तरह से कुछ भी एक एक्शन लीजिए। कहीं पे पानी वेस्ट हो रहा है तो बस एक एडवाइस दे दीजिए, बता दीजिए सिचुएशन ऐसी है, आप इस तरह वेस्ट ना करें पानी, ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, बहुत अल्टरनेटिव चीज़ें आ गई है, उस चीज़ को यूज़ करें। कुछ भी एक एक्शन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ भी लेना। थैंक यू। M News Live।